अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये चिकन चीज़ ब्रेड, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी से चिकन ब्रेड घर पर बना लेंगे तो बेकरी से लेके खाना भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार घर पर बनकर तैयार हो जाती है और आपको खुद भी यकीन नहीं आने वाला कि आपने घर पर बनाई है। तो इंतज़ार किस बात का, इस मज़ेदार रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आएंगे मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन ब्रेड की डो बना लेनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा ले लिया है। आप मैदे को छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कप मैंने इसमें यहाँ पर मैदा शामिल कर दिया। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर दूंगी और 1 इंस्टेंट ईस्ट का पैकेट, इसमें 2 टेबल स्पून ईस्ट होती है तो इसलिए मैं पूरा पैकेट इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे और वार्म वाटर के साथ हमने इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि हाथ जल जाए, वार्म वाटर ही हमने इससे रखना है। इससे भी ईस्ट जो है बहुत अच्छी एक्टिवेट हो जाती है और इस तरीके से हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं गूंद लेना और इसको 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर हमने रख देना है राइज होने के लिए। साथ ही इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक फ्राई पैन में मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें चॉप्ड गार्लिक शामिल कर दूंगी और इसको हल्का सा कलर आने देंगे। जैसे इसको कलर आएगा इसमें प्याज शामिल कर देंगे। हाफ कप के बराबर इसमें प्याज शामिल कर दिए चॉप करके और प्याज को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज होने देना है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैदे को कुक कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें दूध शामिल किया है और इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्पाइसेस रखे हैं तो इसके हिसाब से ये इतना ठीक था। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया है, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और रोस्टेड एंड क्रश जीरा 1 टीस्पून और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए तिक्का मसाला से इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। और अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप श्रेडेड बॉइल्ड चिकन। यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया था चिकन को अच्छे से और इसे श्रेड कर लिया था इस तरीके से। और 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड कर देंगे। 2 to 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जो हमारी फिलिंग है वो इस तरीके से थोड़ी सी स्टिकी होनी चाहिए। हमने दूध और मैदा इसके अंदर इसीलिए शामिल किया है ताकि ये जो फिलिंग है वो इस तरीके से तैयार हो। अब हमारी फिलिंग जो है तैयार हो चुकी है। 1 घंटे बाद अब अपनी डो को भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी सी राइज हो चुकी है। एयर को रिमूव कर देंगे और अब इसे किसी भी रोलिंग मैट पे हम निकाल लेंगे। पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 3 कप मैदे के साथ 4 ब्रेड्स जो हैं वो आसानी से बन गई थी। इस तरीके से अब इसकी एक बॉल बना लेंगे। चारों बॉल्स मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरीके से हमने बेल लेना है। बेलना अपने से बिल्कुल राउंड नहीं है, थोड़ा सा लंबाई में हमने इसको बेलना है इस तरीके से। और अब इसके साइड्स को मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से कट कर लिया। आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दरमियान में हमने फिलिंग रखनी है। जितनी भी फिलिंग आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे चीज़ मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ को श्रेड कर लिया था, वो शामिल कर दिया। थोड़ी सी सीजनिंग कर देंगे। ऑरिगेनो की सीजनिंग किया मैंने यहाँ पर। गार्लिक पाउडर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसको इस तरीके से हमने बंद कर लेना है क्रिस क्रॉस करके, राइट लेफ्ट इस तरीके से हमने इस ब्रेड को बंद करना है। अब आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं सारी जो ब्रेड है उसको किस तरीके से बंद करी और मैं सारी ब्रेड्स को इसी तरीके से ही बनाऊंगी। एक मैंने आपके सामने इस तरीके से बना दी है और एंड को आप इस तरीके से बंद कर देंगे। यह हमारी बेहतरीन सी चिकन ब्रेड जो है तैयार है बेक होने के लिए। इसी तरीके से अब मैं सारी ब्रेड्स जो है तैयार कर लूँगी।
और यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी ले ली थी, इसको फेंट लिया था और ब्रश कर दूंगी इस तरीके से। आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने ऐड कर दिए हैं। आप कलौंजी भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं या ब्लैक जो तिल होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। और हमारी चिकन ब्रेड जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस सारे प्रोसेस के दरमियान हमने ओवन को ऑन कर लिया था, मैंने उसे पहले से प्री हीट किया हुआ है। यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसे प्री हीट किया हुआ था। सिर्फ 30 मिनट्स के लिए हमने इसे बेक करना है और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मैंने ग्रिल ऑन की थी और इसको इस तरीके से कलर दे दिया। इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ टोटल 4 to 5 मिनट्स के लिए ही मैंने ग्रिल ऑन की थी। इस तरीके से ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। चिकन ब्रेड जो है बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है और यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी कि खाने वालों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये घर पर बनकर तैयार हुई है। इसका फ्लेवर, इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार थी, तो बच्चों और बड़ों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है। और मेरे घर में तो ये जैसे ही बनी थी उसी वक्त ही ख़त्म हो गई थी, ये इतनी मज़ेदार थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि बच्चे जो है लंच में इस तरीके की चीज़ें ही प्रेफर करते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।